नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आपके सामने लाया हूँ कि अगर मैं 8 ब्रांच लेता हूँ तो मेरी कितनी सैलरी जा सकती है, क्या प्रोफेशन मेरे सामने है, क्या कर सकता हूँ मैं 8 ब्रांच लेके। हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं 10वीं पास की और 11वीं 12वीं में मेरे सामने सवाल आया कि मैं बेसिकली विज्ञान लूँ, वाणिज्य लूँ कि आर्ट्स लूँ। तो साइंस स्टूडेंट को, विज्ञान के विद्यार्थी को यह पता रहता है कि उसको आगे जाके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसको टीचिंग में जाना है कि रिसर्च में जाना है। उसी प्रकार से कॉमर्स के स्टूडेंट को पता रहता है कि उसको सीए करना है, उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, उसको अकाउंट्स में जाना है। तो अगर ये बातें उसे क्लियर हैं तो आर्ट्स के स्टूडेंट को क्यों नहीं। अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि मैंने आर्ट्स ली है, मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो आपके सामने सबसे पहला आंसर आएगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, जो कि सही भी है। परंतु क्या आर्ट्स लेके खाली मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूँ? क्लरिकल जॉब में, सेक्रेटरीज की जॉब में, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, सुनने में तो अच्छा लगा, पर इसके अलग क्या क्या हटके है? देखिए, मैं आपको एक चीज और अच्छे से बता दूं। जब आप आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स का मतलब होता है कला, और कला से पैसे कमाना ये अपने आप में एक कला है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, एक फोटो है आपके सामने, एक कांच का जार है, उसमें काफी मछलियां हैं। इसको आप ऐसा मानिए कि ये कंपनी है या एक स्टूडेंट्स का पूल है, जिसमें इन बहुत सारे मछलियों को पता है कि इन्होंने साइंस लेके इंजीनियरिंग में जाना है। रास्ता बना हुआ है। उन्होंने साइंस ली, 12th पास की, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था तो अच्छी जॉब मिली, मध्यम था तो मध्यम मिली, खराब था तो खराब मिली। आपकी परसेंटेज और मेहनत ने भी इसमें ऊपर नीचे कुछ रिजल्ट को किया, पर रास्ता बना हुआ है। जैसे ही आप इंजीनियरिंग करके बाहर आए या इंजीनियरिंग के दौरान ही फाइनल ईयर में कंपनीज ने आपको रिक्रूट कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई एक मशीन है, ये आएगी और ये काम करेगी। पर जब आपने कहा कि जी मैं आर्ट्स का स्टूडेंट, मुझे कला आती है, तो वो आपके पैसे सही से आकलन नहीं कर सकते, या कोई भी कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी सही टैलेंट की वैल्यू आकलन नहीं कर सकता। एक आर्ट्स है जो एम एफ हुसैन ने बनाई है, और एक आर्ट्स है जो आपके, अगर आप कॉलेज में देखेंगे कोई ना कोई बच्चा बहुत अच्छी आर्ट्स बनाता है, और कई बार तो बहुत अच्छी आर्ट्स होती है, पर दोनों की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये फर्क को हम कैसे पहचानें, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं किस चीज में अच्छा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जब मैं आर्ट्स की बात करता हूँ तो आर्ट्स जब आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके सामने सब्जेक्ट खुलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, और भी कई ज्यादा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मेरा आगे क्या होगा। देखिए, आपके सामने एक ऑप्शन आता है बीए जर्नलिज्म का एंड मास कम्युनिकेशन का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहाँ पे काम करता है। देखिए, आप अपना टीवी चैनल खोलिए और उसमें न्यूज के चैनल्स पे चले जाइए। तो जो भी न्यूज चैनल में आपके सामने है, यानी कि मैं जो एंकर बोल रहा है, जो पीछे उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और जो सामने उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो सब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं। अब इसमें एक थोड़ा सा अपवाद आता है। अपवाद आता है कुछ लोगों से, जैसे कि कुमार विश्वास जी, बहुत जाने माने आदमी है, वो साइंस के स्टूडेंट, पर काम कला का करते हैं। कविता बोलते हैं तो कला है, और टीवी पे खड़े होकर एंकर बनते हैं तो कला है, स्टेज पे खड़ा होकर बोलते हैं तो भी कला है। वो अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से पैसे नहीं कमा रहे, वो कला से पैसे कमा रहे। तो ये जो टीवी पे लोग बैठे हैं, इसमें से कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि जिसने पढ़ाई कुछ और की हो,
पर उसने अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान लिया हो जो कि कला थी, और वो उससे पैसे कमाए। पर इसका जो बेसिक कोर्स है वो आर्ट्स ही है। अगर आप इंग्लिश में बीए करते हैं तो इंग्लिश चैनल्स के लिए ओपन हो गए, हिंदी में है तो हिंदी के लिए, रीजनल लैंग्वेजेस है तो रीजनल लैंग्वेज के लिए। लोग कहते हैं कि जी मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो क्या आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि वो आपको वहां पे ले जाके रख दे? क्या आपने ये चीज सही समय पे पहचान ली थी? क्योंकि आदमी को खुद को पहचानना पड़ता है। अगर मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मैं अंग्रेजी में बीए और एमए करता हूँ तो समझिए आप गलती हो चुकी है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, कविताएं बहुत अच्छी लिखता हूँ, मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, मैंने वो पहचान लिया, तो फिर बस आपके सामने मंजिल खड़ी है। अब अगर आपने पहचान लिया कि आप इन चीजों में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, भाषा में अच्छे हैं, और आपने कहा कि जी मैं बीए जर्नलिज्म में जा रहा हूँ, तो आपके सामने बहुत अच्छे ऑप्शन है। आपने बीए किया, उसके बाद आपने प्रोफेशनल कोर्स किया, एमबीए किया या डिप्लोमा किया। कुछ एमबीए तो 2 साल का है, कुछ डिप्लोमा भी 2 साल के हैं, कुछ 1 साल के हैं, कुछ 6 महीने के हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आपने वो कोर्स किया और आप जर्नलिज्म के लिए, जॉब के लिए सीधा ओपन है। सेकंड ऑप्शन में रखता हूँ बीए इकोनॉमिक्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स है पर उसका पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स यानी जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, इकोनॉमिक्स के साथ आपके पास मैथमेटिक्स भी है। तो आपके सामने, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको गणनाएं करनी पड़ेगी कि इकोनॉमी कैसे जाएगी, ग्राफ कैसे जाएंगे, स्टैट्स कैसे जाएगा। तो आपने बीए इकोनॉमिक्स किया तो पूरा इकोनॉमिक्स का फील्ड आपके लिए खुल जाता है। अमर्त्य सेन एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके साथ। अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो कलाम साहब एग्जाम्पल हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए जाते हैं तो अमर्त्य सेन आपके सामने एग्जाम्पल है। आपने इकोनॉमिक्स लिया, बीए किया, आप डायरेक्ट बीए के बाद भी जॉब ले सकते हैं, और आप एमबीए इन फाइनेंस भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को बहुत आपके एक्सपोजर को बहुत बढ़ा देता है। आपने कहा जी मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, तो बस पूछिए मत। आपने बीए ऑनर्स किया इंग्लिश में, और उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी में भी डॉक्यूमेंट बनते हैं सॉफ्टवेयर पर, उसको कौन लिखता है? इंजीनियर नहीं लिखते। इंजीनियरों की तो बेचारों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं, वो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, दे कैनॉट बी अ गुड राइटर। उसके लिए अलग से पोस्ट निकलती है जिसको टेक्निकल राइटर बोलते हैं। कौन बनता है वो टेक्निकल राइटर? ये बीए ऑनर्स इंग्लिश वाला। मीडिया में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मूवीज की, आपके स्पीचेस, आपके कोई नेता क्या बोल रहा है, उसके पीछे पूरी एक टीम रहती है जो उसको बताती है कि आज आपको ये बोलना है। वो स्टडी करके आती है। कौन लोग? वो यही लोग हैं। एंटरटेनमेंट, टीचिंग सेक्टर, काफी बड़ा सेक्टर होता है, राइटिंग, बुक्स राइटिंग, आपका न्यूज़पेपर राइटिंग, ये सब आपके सामने ऊपर हो जाता है। आपके सामने आया है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब ये फाइन आर्ट्स क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। देखिए, पेंटिंग करना और उसकी जानकारी होना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, पर किस मूड के लिए क्या पेंटिंग होती है? अगर 3 पेंटिंग आपके सामने है तो आप पहचान सकते हैं कि ये पेंटिंग का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप डांस को पहचानते हैं, आप स्कल्पचर्स को पहचानते हैं, फोटोग्राफी, पेंटिंग, तो आप जाइए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पर ये आपको उसमें पूरा नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसमें एक फ़र्क यह आता है कि मैंने कई बार ये बात नोट भी की है। मैंने लोगों से पूछा, या किसी, आप डिफरेंट, आप बड़े शहर में जाइए, किसी आप बड़े आदमी से पूछिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो नॉर्मली नहीं बोलते कि इंजीनियरिंग कर, ये डॉक्टर, वो एक आपको अलग कोर्स बोलते हैं। आपको समझ नहीं आता, आपने कहा था बीए है, पर आप कुछ सालों के बाद देखते हो लड़का करियर में काफी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उसने अपने अंदर के आर्ट्स को, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान के वो कोर्स किया।
यह आपको एस्थेटिक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, कल्चरल एक्सपोजर देता है। इसका कहाँ फायदा है, इससे कैसे पैसे कमाए जाएंगे, वो मैं आपको जरा अभी बताऊंगा 2 मिनट। अगला कोर्स है आपका बीए विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप वेबसाइट्स पे बैठे हैं, टेलीविजन पे बैठे हैं, विजुअल मीडिया पे बैठे हैं, तो उस समय आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेलीविजन पे नीचे लाइन आती है, ऐसे क्यों नहीं होता, ये सब आप बीए विजुअल कम्युनिकेशन में सीखते। प्रिंट मीडिया में कैसा कलरिंग यूज होगा, ये सब कुछ आप बीए विजुअल कम्युनिकेशन में सीखते हैं। 3 साल का कोर्स है, सिंपल। किस चीज को लिखते हुए क्या कलर मैनेजमेंट होगा, या बीए विजुअल कम्युनिकेशन। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, यह उसके ऑडियंस पर डिपेंड करता है, जिसको इस फील्ड का आदमी बताता है। अब और आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा फील्ड है यूएक्स का, यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट डिजाइन। लगभग मैं आपको जरा एक चीज बता दूं, आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ मोबाइल्स के कॉर्नर आते हैं और कुछ मोबाइल्स गोल होते हैं। किसने डिजाइन किया है मोबाइल? मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे भी वही दिखता है जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखता है, पर वो इतना मटेरियल कॉम्पैक्ट करके आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाया गया है। किसने डिजाइन किया है? इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। सॉफ्टवेयर कंपनीज, हार्डवेयर कंपनीज में यह जॉब होती ही होती है, और इसकी सैलरीज जो नॉर्मल डेवलपर है या जो उसको बना रहा है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक अलग टैलेंट है। आपकी किताब का कवर पेज कैसे हो, आपकी वेबसाइट में कहाँ पे क्या दिखेगा, कितने पेज पे नीचे जाने के बाद आपको बटन मिलेगा, कैसे क्लिक करेगा, वो सब यहाँ पे आपको सीखना। इसका एक नेशनल एवरेज सैलरी मैंने चेक किया तो वो $90,000 से भी ज्यादा है। डॉलर, $1 की वैल्यू 70 से 75 रुपए के बीच में है। तो $90,000 को आप अगर 70 से भी गुणा कर दे तो आप समझ सकते हैं कि ये एवरेज सैलरी पर साल की कितने लेते हैं। अब सवाल आता है कि जी ये हम लोगों ने पता कर लिया, पर हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, आपने आर्ट्स ली, और आपने आर्ट्स ली है संस्कृत में। अगर आपने संस्कृत में बीए किया है तो इंडिया में आपके लिए क्या स्कोप है? काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो संस्कृत में रिसर्च कर रही है इंडिया में, और उनका कोलैबोरेशन रहता है बाहर की यूनिवर्सिटी से। बाहर की यूनिवर्सिटी संस्कृत में रिसर्च कर रही है, वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेंगे और वो आपको अपने पास वहां बुला लेंगे। इकोनॉमिक्स में भी सेम ही बात हुई, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया अमर्त्य सेन का। तो आर्ट्स के स्टूडेंट के पास भी सेम एक्सपोजर है विदेश जाने का, जो किसी साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट के पास है। सिर्फ बात क्या है कि आपको उसको पहचान के अप्लाई करना। दूसरी चीज, जब आप कोई भी कोर्स लेते हैं, मैं खाली आर्ट्स की बात नहीं करता, आपको उसके कॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना। कॉलेज स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और आप उस कोर्स को, यानी उस कोर्स को जो भी कोर्स आपने पसंद किया है, अच्छे कॉलेज से अच्छे मार्क्स के साथ पास कीजिए। मेरे लिए पासिंग क्राइटेरिया ही 70% है। अगर आप एक अच्छी परसेंटेज ला पा रहे हैं अच्छे कॉलेज से, तो आपके सामने ये स्कोप खुले, अन्यथा नहीं खुलते। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए, हम लोग पर्सनल बातचीत करेंगे। धन्यवाद।